बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन के साथ नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सारा दिन यही तबसरे होते रहे कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कुछ जमातें कहती हैं कि अब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म नहीं रहे, लिहाजा उन्हें इज़्ज़त के साथ चले जाना चाहिए। कुछ वकला पीपल्स पार्टी की हिमायत में मुजाहरे करते रहे, कुछ ने इस फैसले को अदलिया का तारीख साज फैसला करार दिया। कुछ जाले सड़कों पर निकले, मार धाड़ भी की और कुछ लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की कि चले वज़ीर आज़म गिलानी मुजरिम तो करार पाए। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ओहदा जिसे तसव्वुर किया जाता है वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा है, और उस ओहदे पर पाकिस्तान की तारीख में एक मुजरिम वज़ीर आज़म बराजुमान है और वो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। पाकिस्तान के अंदर हम मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लोग भी यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अब अखलाकी तौर पर कोई जवाज़ नहीं बचा कि वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रहें। अब हैरत अंगेज़ बात यह है और बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर शायद अखलाकियात की कोई जगह नहीं है, इसलिए जो भी सियासत में आता है वो अखलाकियात को एक जानिब रखता है और फिर अपने सारे काम सर अंजाम देता है। आज वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लियामेंट में आए। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी निसार साहब ने ऐलान किया था कि वो वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में आने ही नहीं देंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म गए और वो खूब गरजे और खूब बरसे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के अलावा कोई नाअहल करार नहीं दे सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम, दिस इज द पार्लियामेंट। ये नहीं हो सकता एक इलेक्टेड चोजन रिप्रेजेंटेटिव को 18 करोड़ अवाम की यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई कह दीजिए आप घर चले जाए। ये नहीं हो सकता। हाँ, कोई फैसले आ जाए, अल्टीमेट अथॉरिटी आप हैं, वो आपके पास आएगा। एंड ये भी मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, यू आर नॉट अ पोस्ट बॉक्स। ये नहीं कि आपके पास आएगा कागज और आप डाकिया की तरह जाके किसी को जाकर दे देंगे। यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड एज वेल। आपने खुद अदालत लगानी है, आपने खुद सबसे पूछना है, और उसके बाद अगर मुझे पार्लियामेंट डी नोटिफाई कर देती है, आई विल बी ऑनर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुस्लिम लीग नून पर बहुत बरसे। अक्सर व बेशतर ये सुनने में आता है कि वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि वो सदर को सदर नहीं मानते, और फिर जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने फरमाया कि वो वज़ीर आज़म को नहीं मानते कि अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी ऐलान फरमाया साथ कि अगर मुझे हटाने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास दम है तो फिर वो चैलेंज करते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। एक भाई कहते हैं कि मैं सदर को नहीं मानता, एक भाई कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता, और सारी नून लीग कहते हैं हम इमरान खान को नहीं मानते। अब who have given this mandate to them to take the decision? They should know how to respect the mandate of the people. If they talk about democracy, democracy में ये है कि अगर हिम्मत है, bring a vote of no confidence against me. I challenge them. They should bring a vote of no confidence against me. If they have scruples and principles and high moral grounds, I challenge them कि आए मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान करें। मगर अगर आप छुप के साजिशों के जरिए अगर मुझे निकालना चाहेंगे, उसका रिजल्ट कल मुल्तान के इलेक्शन में आपने देख लिया। तो वो कहने लगे कि नहीं मैं अभी नहीं आता। तो उनको पता है कि इस हाउस को चलाना इतना आसान काम नहीं है। हम बड़ी पार्टी हों या छोटी पार्टीज हों, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम एक फैमिली के तौर पर चल रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वो एक दिन भी नहीं चल सकते, क्योंकि उनके ईगोज बहुत ज्यादा है, उनकी आन शान बहुत ज्यादा है। मैडम स्पीकर, यू आर अ विटनेस, इस हाउस में एक भी कोई ऑनरेबल मेंबर नहीं जिसकी हमने लॉयल्टीज चेंज की हों।
اور ہم بھی چاہتے تو ہم بھی لوگوں کی دل بدلی کرا سکتے تھے, ہم چینج آف لائلٹیز کرا سکتے تھے. ناظرین, وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی آج پارلیمنٹ میں جس طرح سے گرجے برسے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب دنیا بھر کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو سزا سنا دی گئی ہے, لیکن انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا راستہ اختیار کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. اب جو بھی ہوگا آنے والے چند مہینے شاید اسی کشمکش میں رہیں گے اور یہ سیاسی بحران بھی شاید سنگین ہو جائے, شاید یہ ایسے کا ویسے ہی رہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی پچھلے 4 سال کی تاریخ دیکھیں تو بحرانوں پہ بحران یا تو کھڑے کیے گئے یا پھر بحران جان بوجھ کر ایسے تلاشے گئے جن سے معاملات گمبھیر ہوں اور ایک ایشو سے توجہ دوسرے ایشو کی جانب بٹ جائے, تقسیم ہو جائے اور لوگ پرانے ایشو کو بھول جائے. پاکستان کے اندر عوامی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ لوگ جیسے ہی کوئی نیا ایشو سامنے آتا ہے پرانے ایشو پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے نئے ایشو پر بات کرتے ہیں. اور میڈیا کے اندر بھی بدقسمتی سے یہی ہے کہ پرانے ایشوز کو بھول جاتا ہے اور جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے اسی پر بات کی جاتی ہے اور اسی پر تبصرے اور تجزیات جو ہے وہ نشر کیے جاتے ہیں اور اخبارات میں انہی پر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. مسائل حالانکہ بہت بڑے ہیں. یہ بات لکھ لیجئے ناظرین کہ یہ جو وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی ہے اور وہ مجرم قرار دیے گئے ہیں, یہ شاید کچھ نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اور پاکستان کے عوام کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس فیصلے سے کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہونے والا, کوئی بڑا سیاسی طوفان نہیں آنے والا. یہ محض چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج اسی پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.